राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं वैभव के व्रत की विधि। जैसे मैं आज मेरा वैभव व्रत है, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने क्या क्या तैयारी की है और इसके कुछ नियम हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे आपको सुबह नहा धोकर सुबह से जय माँ लक्ष्मी, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, ईर्ष्या भाव ना रखें, क्रोध ना करें। इस तरह फलाहार के साथ आप शाम तक रहें। फिर शाम को अगर आप फ्रेश हो आए हैं तो स्नान कर लें। अगर आप फ्रेश नहीं हुए, मतलब वॉशरूम आपने यूज नहीं किया, तो आप मुँह हाथ धुलकर शाम की पूजा के लिए तैयार हो जाइए। आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए। जैसे आपके पास वैभव लक्ष्मी की तस्वीर है, मूर्ति है, उसका आप पंचामृत से स्नान करा लें। यह वैभव लक्ष्मी श्री यंत्र है, उसका भी आप पंचामृत से स्नान करा लें। मैंने स्नान कराकर यहाँ स्थापित कर दी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा या चुनरी जो आपके पास हो वो ढक लें। एक छोटी सी चौकी ले लें। मैंने ये चौकी ले ली है, इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया है। चावल की ढेरी, एक मुट्ठी चावल की ढेरी लगा लें। जिस विधि से किताब में लिखा है उस विधि से ही करना है। किसी के भी कहे अनुसार इधर या उधर कुछ नहीं करना। उसके ऊपर मैंने कलश लगा लिया है, इस पर स्वास्तिक बना लिया, कलावा बांध दिया है। उसके ऊपर छोटी प्लेट रखकर उसमें आपके पास सोने चांदी की चीज़ हो तो सोने चांदी की, ना हो तो आप एक इसमें सिक्का भी रख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने दो दीपक तैयार कर लिए हैं कि मैं शुक्रवार का दिन देवी माँ का होता है। एक तुलसी जी पे लगाऊंगी और एक पूजा में। और ये है हमारी हल्दी चावल का टीका लगेगा, रोली का टीका लगेगा, श्री यंत्र को, सोने चांदी की चीज़ या सिक्का जो भी आप रखेंगे उसे, और समस्त देवी देवताओं को। उसके बाद मैंने आरती के लिए पंचमुखी दीपक तैयार कर लिया है। कहते हैं नवरात्रों में और वैभव लक्ष्मी की आरती के समय हमें पंचमुखी दीपक का प्रयोग करना चाहिए। माला आप एक जपें, 2 जपें, दुर्गा माँ की माला मंत्र जपें या वैभव लक्ष्मी का कमलगट्टे की माला। ये रही, ये कलावा है। ये मैं सबको पहले गणेश जी का पूजन करूँगी। उन्हें हल्दी चावल का टीका लगाकर धूप देकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर भोग अर्पित करके मैं उनको हमारे छोटे से गणपति जी महाराज में स्थापित कर लेती हूँ। इनका मैं स्नान कराती हूँ। स्नान कराकर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना है। मैं स्नान कराकर फूल, आप दुर्वा से, पान के पत्ते से इनका स्नान करा सकते हैं। मेरे पास फूल है, ये फूल, तो मैं फूल से इनका स्नान कराऊंगी और फिर इनको हल्दी चावल का टीका लगाऊंगी। मैं सामग्री बता देती हूँ। जैसे आप प्रसाद में खीर, हलवा कुछ भी बना सकते हैं। ये वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब है। इसमें हम पहले सारे लक्ष्मी के रूपों का दर्शन करेंगे, लक्ष्मी शतवन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कथा पढ़ेंगे। और ये मैं माता जी की लक्ष्मी को प्रसाद रूपी अर्पित करने के लिए कलावा, वस्तु रूपी कलावा, कमलगट्टा, सुपारी, हल्दी, इलायची, लौंग, बतासा और सिक्का, ये देवी माँ को अर्पित करूँगी, वैभव लक्ष्मी माँ को अर्पित करूँगी। अब इसमें हमें सर्वप्रथम क्या करना है, गणेश जी का पूजन करना है। तो हम गणेश जी का पूजन करते हैं। दीपक जला लेते हैं। पहले पूजा का दीपक जला लिया है हमने। दूसरा दीपक ये तुलसी माँ को पूजा के बाद अर्पित करेंगे। और ये जब हमें आरती करनी है, पूरी पूजा होने के बाद जब हम कथा पढ़ लेंगे, जब हम आरती करेंगे पहले गणपति जी की और फिर लक्ष्मी माँ की, हम इसे जब जलाएंगे। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करते हैं। हमने दीपक जला लिया है। स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, गणपति महाराज स्नानम समर्पयामि, गणपति महाराज समर्पयामि। हल्दी चावल टीका समर्पयामि, हल्दी चावल टीका समर्पयामि, हल्दी चावल टीका समर्पयामि। धूप समर्पयामि, धूप समर्पयामि, धूप समर्पयामि। आपने प्रसाद में जो भी रख रखा है, जैसे बतासे, मैंने बतासों का भोग लगाऊंगी। एक खीर का भोग समस्त देवता और लक्ष्मी माँ का है। अब इन्हें वस्तु रूपी कलावा समर्पयामि, वस्तु रूपी कलावा समर्पयामि। गणेश जी का पूजन हो चुका है। अब इसी तरह हम कलश देवता का कर लेंगे। पहले स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। हल्दी चावल टीका समर्पयामि, हल्दी चावल का टीका लगाएंगे कुमकुम का, समर्पयामि। कलावा इसमें बांध लिया है, वस्तु रूपी कलावा समर्पयामि कलश देवता का।
अब हमें सबसे पहले लक्ष्मी माँ का पूजन करना है। मैंने इनका स्नान करा दिया है, आप इस टाइम भी स्नान करा सकते हैं। स्नानं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि। कुमकुम तिलक समर्पयामि, कुमकुम तिलक समर्पयामि, तिलक समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि। वस्तुरूपी कलावा समर्पयामि, वस्तुरूपी कलावा समर्पयामि, धूप समर्पयामि, धूप समर्पयामि, धूप समर्पयामि। ये हमने अब इनका प्रसाद समर्पयामि, खीर समर्पयामि। हम इन्हीं का भोग रख दिया है, ये लक्ष्मी माँ को समर्पित कर दिया है। ये हम अब ये खीर लक्ष्मी माँ के भोग के लिए रख दी है। अब इसके बाद हम समस्त देवियों के दर्शन करेंगे जो इस किताब में लिखे हुए हैं। देवी की तस्वीर बनी हुई है, पहले उनके दर्शन करने हैं, उसके बाद हम लक्ष्मी सतवन का पाठ करेंगे। तो मैं आप देख सकते हैं इन समस्त देवियों का हम दर्शन करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करेंगे और कहानी पढ़नी है। कहानी पढ़ने के बाद हमें आरती करनी है। मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम कलश की, फिर श्री यंत्र लक्ष्मी की पूजा करने के बाद, सबकी देवी के दर्शन करने के बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ पढ़ लिया, कहानी पढ़ ली, चालीसा पढ़ लिया, स्तुति पढ़ ली और 2 माला का मंत्र का जाप भी कर लिया। अब हम और समस्त देवी देवताओं को स्नान कराकर टीका और कलावा भी समर्पित कर दिया सबको। अब हम सर्वप्रथम लक्ष्मी माँ की आरती से पहले गणपति जी की आरती करेंगे। उससे पहले मैं ये पंचमुखी दीपक जला लेती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत। अब हमारी गणपति जी की आरती हो चुकी है। अब हम अपनी लक्ष्मी माँ की आरती करेंगे। मैंने उनके 40 स्तुति मंत्र सब पढ़ लिया है, बस मैं गणपति जी की आरती करके अब लक्ष्मी माँ की आरती करनी है। ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन शिवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्राह्मणी तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की हमने आरती कर ली। इस आरती में बीच वाले उसमें आप पंचमुखी दीपक में बीच वाला जो दीपक उसमें कपूर जरूर रखें। कपूर जलाकर लक्ष्मी माँ की आरती करें और सबको धूप दें। अब हम अपने लड्डू बाबू को भी धूप दे देते हैं। ये हमने गाय माता कच्चा महाराज और लड्डू बाबू को भी वस्तुरूपी कलावा और टीका अर्पित कर दिया था। अब इसके बाद हमारी पूजा पूरी होने के बाद सबसे पहले हम ये सिक्का और ये उठाएंगे और ये अपनी तिजोरी में रख देंगे। जल, लोटे का जल तुलसी माँ को दे देंगे, तुलसी माँ को दे देंगे। और ये चावल पक्षियों को डाल देंगे। श्री यंत्र, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी की चरण पादुकाएँ, ये सब उठाकर हम मंदिर में रख देंगे। और ये भोग भी थोड़ी देर के लिए उठाकर मंदिर में रख देंगे। इस तरह हमारी वैभव व्रत की विधि पूर्ण हो गई। उसके बाद आता है जब हमारे 21 वैभव के व्रत पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हमें उद्यापन करना होता है। उद्यापन की पूजा की विधि बिल्कुल सेम यही है, बस उस दिन हमें क्या करना होता है, उस दिन हमारे भोग के लिए, लक्ष्मी माँ के भोग के लिए पंचमेवा, पंचफल, पंचामृत से स्नान तो हम हर शुक्रवार को ही कराते हैं। पंचामृत भोग प्रसाद के लिए भी बनाएं आप। उसके बाद आप खीर, हलवा, और अगर आप खाना भी खाते हैं तो आप खाना भी 7, 11, 9, 21 जितनी भी आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है उतनी। अगर आप कुंवारे हैं तो कन्या पूजा विधि सेम है, कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। और आप शादीशुदा हैं
तो शादीशुदा स्त्रियों को ही आप भोग में उद्यापन में बुलाएं। और एक काम सुहागन स्त्रियों के लिए एक काम और है, उन्हें उद्यापन वाले दिन लक्ष्मी माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करने हैं। उस श्रृंगार सामग्री को आप सब में बांट सकती हैं, जिन भी स्त्रियों को आप अपने उद्यापन में बुलाएंगे। और उन सुहागन स्त्रियों को भी आप 5 चीज़ 7 चीज़ सुहाग की, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, एक रुमाल इस तरह दे सकती हैं। और किताब और चुनरी जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 11, 21 उतनी आप बांट सकती हैं। और पूजा विधि उद्यापन वाले दिन की भी बस यही है। बस आपको प्रसाद में खीर बनानी है, हलवा बनाना है, और आप खाना खाती हैं तो आप जिनको बुलाएं उनको खाना भी खिलाएं। और उस दिन आप नारियल देवी माँ को अर्पित करें, 16 श्रृंगार अर्पित करें और उन सबको प्रसाद रूपी फिर बांट दें। तो इस तरह उद्यापन भी हो जाता है। आपको हमारी वैभवलक्ष्मी व्रत विधि अच्छी लगी हो तो आप अपनों के साथ शेयर कीजिए। और मैं तो इसी तरह वैभवलक्ष्मी व्रत रखती हूँ। आप और इससे ज़्यादा कुछ जानकारी रखते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी।